समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर के एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमज़ोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बन करके काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीज़ों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आएँ, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है कि संविधान सबके लिए बराबर है, और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे, उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा।